वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारतीय राज्यों के राजकीय वृक्षों के बारे में। हर राज्य का अपना राजकीय वृक्ष होता है जो उसे खास पहचान दिलाता है। आज हम दक्षिण भारत के उन राजकीय वृक्षों के बारे में बात करेंगे जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। जिस तरह से आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर सुप्रसिद्ध है, उसी तरह से स्थानीय भाषा में वेपा के नाम से जाना जाने वाला नीम का वृक्ष वहाँ का राजकीय वृक्ष है। नीम के पत्ते भले ही कड़वे जरूर होते हैं, परंतु गुणों का भंडार है ये। इनका कड़वापन ही आयुर्वेद में खास जगह बनाता है। न जाने कितनी ही औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है और ये अपने साथी पेड़ पौधों के विकास के लिए खाद उर्वरक का काम भी करते हैं और इस तरह से अपनी खास पहचान बनाते हैं। तो ये इन्हीं खूबियों के कारण आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष कहलाते हैं। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक के जंगलों में पाया जाने वाला चंदन का पेड़, जिसे भारतीय चंदन भी कहते हैं, कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। एक और जहां इस पेड़ के तनों और जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है, वहीं दूसरी ओर इसके तने की नरम लकड़ी, जड़, चीलन से मूर्ति और सजावट आदि का सामान बनाया जाता है। तो इस तरह से सुगंधित लकड़ी वाला यह चंदन का पेड़ कर्नाटक का राजकीय वृक्ष कहलाता है। अगला है केरल। कुदरत के दिए सुंदर वृक्षों में से एक वृक्ष नारियल का वृक्ष है, जो केरल राज्य का राजकीय वृक्ष है। केरल में इसे धार्मिक मांगलिक कार्यों में घर में सुख समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। नारियल का पेड़ भी बहुगुणी है। इसके नारियल पानी से न केवल हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, बल्कि इसे तेल, फाइबर, फूड, दवाइयाँ, साबुन, कॉस्मेटिक बनाने में भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। नारियल के पेड़ की इन्हीं खूबियों के कारण केरल ने इसे अपना राजकीय वृक्ष घोषित किया हुआ है। अगला है तमिलनाडु। खंबे के रूप में ऊपर की ओर बढ़ने वाला एक बड़ा पेड़, जिसके ऊपरी सिरे पर पत्ते उगते हैं, वह पलमायरा वृक्ष कहलाता है। इसे भारतीय ताड़ भी कहते हैं और यह तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष है। देश के लगभग 50% ताड़ के पेड़ केवल तमिलनाडु में ही मौजूद है। इस वृक्ष के भी तने, जड़, पत्ते, बीज, फल और रस सभी उपयोगी हैं। बड़े पत्तों का उपयोग घर की छतें बनाने में और पंखा बनाने में किया जाता है और इन्हीं वजह से तमिलनाडु राज्य का ये राजकीय वृक्ष कहलाता है। अब आखिरी दक्षिण भारत के उस राज्य की हम बात कर लेते हैं, तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य का राजकीय वृक्ष शमी है, जिसे आम भाषा में हम जानते हैं शमी का पेड़, लेकिन स्थानीय भाषा में इसे जम्मी चेटू के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष पवित्र और पूजनीय माना जाता है और तेलंगाना राज्य की संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है, क्योंकि दशहरा के दिन जम्मी चेटू की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत यदि इस वृक्ष की पूजा से की जाए तो काम में सफलता अवश्य मिलती है। तो इन्हीं वजहों से यह तेलंगाना का राजकीय वृक्ष कहलाता है। उम्मीद है आपको इस जानकारी से काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।